अरे ओ बंकू नाच पीटे, ये तुमने क्या बोल दिया यहाँ पर? तुझे अक्ल पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्या बोलना था? हमने तुम्हें क्या कहा था बोलने के लिए? हम यहाँ पर तुम्हारे तुझे सपोर्ट करने के लिए 8-8 घंटे बैठे हैं, उनकी बुराइयाँ करते हैं, कहते हैं कि वो बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखती, ये नहीं करती। तुझे यहाँ पर वो सारी चीज़ें बोलने की क्या ज़रूरत थी? और तूने यहाँ पर अपने फ्लो में हमें एक्सपोज कर दिया। अब तुमने जो बातें की है यहाँ पर गलत साबित कर, नहीं तो हमारी दूसरी लाइव आएगी जिसमें होगा बंकू एक्सपोज। तो जी हाँ, ये हुआ था इनके चैनलों पर और मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी हाँ, कल के वीडियो में जैसे बंकू ये चिंदड़ियाँ हुई थी एक्सपोज और रियलिटी बताई थी बंकू ने, उसके बाद यहाँ पर बंकू को लगाई गई थी चिंदड़ियों की तरफ से लटार। तो जी हाँ, उसके बाद बंकू ने कहा कि चिंदड़ियों शांत हो जाइए, मैं तो हूँ एक प्यारा सा बंकू, तुम्हारा माफ कर दो गलती हमारी। तो कहा कि ठीक है, अब से जो चाबी आप लोग भरेंगे उतना ही चलेगा आपका बंकू। तो बस चिंदड़ियों ने कहा ठीक है, चाबी जितनी भरती हैं उतना ही बोलो, उसके बाद पता ना चले तो कट लगाओ, स्टॉप करो, हमारी बातें सुनो और फिर आगे बोलो। पता चला अब से उसकी तारीफें नहीं करनी है, समझ में आई? और ये क्या चल रहा है यहाँ पर कि वो आना चाहती है, डिवोर्स नहीं लेना चाहती है। तुम बताओ यहाँ पर कि डिवोर्स तो लेना ही है, हमें सच सुनना है, नहीं तो दूसरी लाइव हम करेंगे तुम्हारे पे, समझ गए? तो बंकू ने कहा जी चिंदड़िया जी, जैसा आप कहो। तो बंकू ने यहाँ पर फिर वीडियो स्टार्ट किया। हेलो गाइस, बंकू आपका हमेशा सच बोलता है, झूठ तो बोलता ही नहीं, क्योंकि वो जो कहता है ना कि सच बोलता है झूठ बोलता नहीं, तो उसका उल्टा समझ लो, तो सच ही बोलता है, क्योंकि आपका बंकू कभी झूठ नहीं बोलता है। सच बोला था मैंने, मगर हुआ क्या था कि भाई देखिए, किसी इंसान के उसमें जाने के लिए, उसकी चालाकियाँ समझने के लिए उसके साथ वैसा होना पड़ता है, जैसे टिक फॉर टैक वैसा उसके साथ बताना पड़ता है, करना पड़ता है उसके साथ, तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हमें पता चले, और उसके अंदर की चीज़ें हमें पता चले तो हमें उसकी गेम का पता चलेगा बंकू। इसलिए तुमने क्या पता लगा लिया कि कल तुमने ये सारी बातें की कि वो अच्छे से ख्याल रखती है, अच्छे से सारी चीज़ें करती है, उसके बाद तुम कहते हो कि उसके साथ उसके जैसा होना पड़ता है। तो इससे तुमने क्या साबित किया, तुम्हें क्या मिला इसके ऊपर से, वो भी अपनी चिंदड़ियों को बता देना, जहाँ से तुम्हें ये शिक्षा मिली है कि तुम्हें क्या बोलना है। तो बस यहाँ पर इनकी ये चर्चा हुई थी। तो बंकू ने यहाँ पर हमारे जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका ये है कि उन्हें सच नहीं पता है, उन्हें आधा ही पता है, उन्हें लगता होगा मैं रूड हूँ, मैं ऐसा हूँ, मगर मैं वैसा नहीं हूँ, मैं रूड भी नहीं हूँ। हुआ क्या है, मेरे साथ इतना सारा हुआ, इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, उसमें से मैं ग्रोथ हुआ, तो इस वजह से अब मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं अभी भी अच्छा ही हूँ गाइस, प्लीज़ विश्वास करिए मुझ पर, मैं अच्छा हूँ। तो ठीक है, चलिए विश्वास करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था, इसमें से मुझे सबसे अच्छा कमेंट पता है कौन सा लगा? कुछ पहाड़ी फूड करके एक चैनल है, जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट करके रिप्लाई किया था, मैं कम्युनिटी पे भी वो लगाऊंगी। उनका कहना ये था कि कोई लड़की प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है, और उसकी प्रेगनेंसी पर आप अगर शक करते हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो इसका नहीं है, किसी और का है, तो उस लेडी पर क्या बीतती है। जब किसी लेडीज़ के चरित्र के ऊपर जब शक किया जाता है तो फिर बहुत बड़े युद्ध भी होते हैं, ऐसा एक कमेंट डाला है। बंकू के यहाँ पर है, मैंने नहीं कहा है, मगर बंकू के यहाँ पर तो आपको पता है कि ये चिंदड़ियाँ होती हैं जो कहती हैं कि भाई वापस मत लाना, उससे उससे घर मत बसाना, भाई आपके साथ ऐसा कर देगी, अभी भी नाटक कर रही है। ये सारी चीज़ें बंकू के यहाँ पर होती हैं, मगर बंकू के यहाँ पर जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो अच्छे से सारी चीज़ें जानते हैं, और घर बसाने वाले इंसान हैं उसमें जो नए जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना ये है कि भाई देखिए, होता है,
गलतियां होती हैं। तो अब यहाँ पर इनके बंकू के जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो आएंगे, ऐसे किया था, घर छोड़कर चली गई थी, बंकू की माँ ने इतना ध्यान रखा था, बंकू की बहन के बारे में ऐसा बोला गया था, ऐसे टाइटल लगाए गए थे, अब इसकी माँ के बारे में ऐसे टाइटल लगाए गए थे। तो वहाँ पर एक लेडी ने बोला कि चलिए ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाइए, और गलतियां होती रहती है, तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, छोटा सा बच्चा है तुम्हारे, उसके बारे में सोचो और ये सारी चीज़ें भूल जाओ और एक हो जाओ। वहाँ पर चिंदड़ियाँ बस पुरानी वाली लग पड़ी है, ऐसे कैसे ये एक हो जाए। तो फिर ये जो हम, अब पता है आपको ये लाइव कैसे करें। एक जैसे सबको पता है, सबकी पोल खोलने वाले एक चैनल है, वहाँ पर अब आजकल नई चीज़ें हो रही है तो वो दूसरे चैनल पर शिफ्ट कर दिया है। अब वो जो दूसरा चैनल है चिंदड़ियों का, जिसके ऊपर दोपहर को कुछ 1:30-2 से लेके शाम को, अब पहले 7-8 बज जाते थे, मगर अब उससे भी घर के काम करने होते हैं कि नहीं। उसके हस्बैंड ने उसकी लताड़ लगाई कि भाई बच्चों को और घर को संभालना है कि लाइव में ही बैठना है। अगर लाइव ही करनी रहे पूरा दिन और बच्चों को नहीं देखना है तो कह दो, तुझे हम सेपरेट कर दें तो करती रहना, फिर 2 से 6-8 नहीं, पूरा दिन बैठी रहना लाइव पर। तो भाई उसे घर में से मिली लताड़, तो उसने कहा अब मैं ज़्यादा टाइम लाइव में नहीं बैठ सकती भाई, मेरे पति ने तो मुझे ऐसा कहा है। तो अब उनकी लाइव ख़त्म होती है शाम को 5-6-7 बजे के आसपास, उनकी लाइव ख़त्म होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति सपोर्टर के नया चौबारा खुल गया है। जी हाँ, अब ये कौन सा है ये मैं नहीं बताऊंगी, है पुराना ही है, मगर अब वहाँ पर स्पॉन्सर किया गया है उस चौबारे को कि भाई इसके बाद पॉडकास्ट लगेगा इस चैनल पर। तो जी हाँ, नया पॉडकास्ट फिर से लग गया है भोजपुरी चैनल के ऊपर, जहाँ पर जैसे ही ये चौबारे, ये तबेले की जैसे ही लाइव ख़त्म होती है फिर चौबारा लग जाता है भोजपुरियों के ऊपर, भोजपुरी चैनल के ऊपर। भोजपुरियों के ऊपर नहीं, वो भोजपुरी सॉन्ग तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, भोजपुरी चैनल के ऊपर। जी हाँ, वहाँ पर चौबारा लगता है। ये जैसे ये तबेला बंद होगा वहाँ पर स्टार्ट होगा, और ये जो यहाँ पर इस जो लाइव में बैठी हुई जो चिंदड़ियाँ होती हैं, जो भेड़ें होती हैं, ये सारी भेड़ें पहुँच जाती हैं फिर उस चैनल के ऊपर। वहाँ पर भी बैठ के जो इनके पेट में और भी गुड़ मची होती है, ये वो दूसरे वाले चौबारे पर निकालती हैं। वो चौबारा ख़त्म होता है रात को 9-9:30 बजे, क्योंकि पता है 10 बजे आएगा साडा पॉडकास्ट का ये, तो इसलिए वो वहाँ पर कंप्लीट करते हैं। 9:30 बजे वो चौबारा बंद होता है। तो भाई देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन है सबको। यहाँ पर 1-2 चैनल ही सिर्फ हैं, वो भी पूरा तो लाइव कर नहीं सकते और कुछ ही आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए चौबारे पे चौबारे खुलते जा रहे, एक तबेला खुला, दूसरा खोला, एक तो और भी हैं जो कि भाई पोल खोलते हैं, मगर इनकी पोल बहुत दफ़े खुल गई है। तो वो चौबारे पर वैसे तो कोई और बैठा, किसी और का चल रहा है, मगर जब भी कोर्ट हियरिंग आती है तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया नए नए चौबारों के बारे में। फिर एक कमेंट में किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि बंकू की माँ इसका घर बसने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसे घर से निकाल दिया। मगर ये बंकू भी अपनी अगर वाइफ को और बच्चे को प्यार करता होता तो ये अपनी माँ को समझाता और वहाँ जाकर ये अपनी पत्नी को और बच्चे को लेके आता, मगर ये भी किसी और के चक्कर में पड़ा है, इसलिए इसे अपनी वाइफ और बच्चा नहीं चाहिए। और वैसे मैं सच कहूँ तो जी, आपका कहना बिल्कुल कमेंट किया था बंकू के यहाँ पर, क्योंकि बंकू के यहाँ पर ये कमेंट करना भी जिगरे काम है, क्योंकि वहाँ पर चिंदड़ियाँ पहुँच जाती हैं, इतना मेंटल टॉर्चर करती हैं सबको कि वो जो कमेंट करने वाला हो सोचता है। तो ये कमेंट किया था किसी ने कि जो बहुत अच्छा है, और इनकी बात भी सच थी कि बहुत दफ़े इनके बीच सेटलमेंट करने की कोशिशें की गई थी, मगर यही चिंदड़ियों के चक्कर में पड़ा रहता है बंकू, जो अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता है, इनकी बातों में आ जाता है और ये फिर उनके हिसाब से ही चलता है। तो अपने घर का तमाशा कौन बनाता, यहाँ पर इसके घर का तमाशा बनना स्टार्ट हो जाता है दोपहर को 1:30 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक, फिर शाम को 6:30-7 से लेकर रात को 9-9:30 बजे तक। यानी कौन इतना अपना तमाशा बनाता है।
अब ये तो नहीं जानता। अब इसने देखिए कितने ऐसे इनके सपोर्टर हैं जिन्होंने कहना स्टार्ट हुआ है तुम्हारी एक्स वाइफ, तुम्हारी एक्स वाइफ। तो भाई कौन सी एक्स हुई है, अभी डिवोर्स तो हुआ नहीं है। अब तो जज साहब ने भी कहा कि भाई डिवोर्स का सिर्फ केस तुमने फाइल किया है, वो खारिज भी हो सकता है, मगर फ़िलहाल फिर भी यहाँ पर तो भाई मान लिया गया है। और यहाँ पर तो बातें अभी हुई है, बाकी बंकू ने तो कब का मान लिया है ये चीज़ें, तभी तो अलग से रिलेशन बनाकर रह रहा है। और ऐसा भी हो सकता है भविष्य में कि जो इनके सपोर्टर कहते हैं कि भाई बंकू का तुम ऐसे कर लो, तुम बच्चे कर लो, फिर जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा फिर ऐसे आ जाना, बता देना सबको, तो शायद वो भी प्रोसेस बंकू की स्टार्ट हो। क्योंकि रंगीले बंकू को और क्या चाहिए भाई, मेंटल सपोर्ट मिल रहा है, यूट्यूब से इनकम आ रही है। पूरा वीडियो आप बंकू का देखोगे ना, कुछ नहीं था, वही घूमता फिरता हुआ बंकू। मम्मी ने खाना बना लिया, मैंने खाना खा लिया, गाइस मैंने नहा लिया, मैंने धो लिया, मुझे नहाए बगैर अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने नहा लिया। हे प्रभु सबके साथ अच्छा करो और सबको सद्बुद्धि दो। मैं कहूँ भगवान पहले सद्बुद्धि तो इस बंकू को और बंकू की चिंदड़ियों को दो, जो किसी का घर टूटता हो तो उसे बसाने की कोशिश करे, ना कि तोड़ने की। और इस बंकू को थोड़ी अक्ल दो कि उन चिंदड़ियों के बातों में ना आकर अपनी बीवी और बच्चे को घर ले आए और सुखी संसार अपना चलाए। तो चलिए ये थी आज का वीडियो, बंकू का जो देखा हुआ था वो, जो मुझे उसके वीडियो के ऊपर से लगा। पूरे वीडियो के ऊपर से 2-3 ही बातें हैं और कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्लियर किया गया है कि मैंने जो कोर्ट में से आने के बाद जो मैंने वीडियो बनाया था वो सब सच था, और अभी मैं उसको छुपाने के लिए, मुझे लताड़ लगाई गई है तो उसके छुपाने के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।